हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह आपका बुलर झील है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था वह आपका भुवनेश्वर है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, भारत का पहला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर को घोषित किया गया था। हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित थी? सही जवाब क्या होगा? तो हरित क्रांति जो है यह मुख्यतः संबंधित थी दुग्ध उत्पादन से। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। हरित क्रांति मुख्यतः दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह आपका बाघ है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शून्य का आविष्कार जो है यह आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। सही जवाब ऑप्शन डी। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई थी। किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला गवर्नर थी वह सरोजनी नायडू थी। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए।
भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, कानपुर, खड़गपुर या दिल्ली। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, खड़गपुर में। भारत का जो पहला आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी वह खड़गपुर में की गई थी। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 22। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। भारत के किस राज्य में थार रेगिस्तान स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में थार रेगिस्तान है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में थार रेगिस्तान स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह आपका 1930 में प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है वह आपका हीराकुंड बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध। दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक कानून तोड़ने या विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। राइट आंसर क्या होगा? तो दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से की गई थी दांडी यात्रा। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व जो है यह महात्मा गांधी जी ने किया था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वह 1974 में किया गया था। राजस्थान के पोखरण में किया गया था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपका 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी और नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली। निम्न में से कौन भारत का उच्चतम सम्मान है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से जो भारत का उच्चतम सम्मान है वह आपका भारत रत्न है। भारत रत्न भारत का उच्चतम सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत की पहली महिला
आईपीएस अधिकारी कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेल चली थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पहले रेल चली थी वह आपका महाराष्ट्र राज्य में चली थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में रेल चली थी। संविधान सभा में संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा में संविधान का शिल्पकार जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा में संविधान का शिल्पकार। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं दूध उत्पादन, कृषि, कागज उत्पादन या तेल शोधन। सही जवाब क्या होगा? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वह डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? राइट आंसर क्या होगा? किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह आपका जोग जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1911 ईस्वी में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह सुकुमार सेन थे। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ओडिशा राज्य में। किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सरकार का केंद्रीकरण किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सरकार का केंद्रीकरण किया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सरकार का केंद्रीकरण किया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सिनेमा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में किस साल पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में किस साल पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1951। 1951 में भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। अशोक चक्र भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक चक्र जो है यह भारत के तिरंगा राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना। किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू हुई? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वह आपका अप्सरा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।